Calculation tricks. It is very important for one day examination as it saves our lots of time and increase our number of attempts. In this lecture we are going to learn about multiplication tricks, and to learn multiplication trick in efficient way we are going to add two things, that is addition tricks and subtraction trick. Firstly, coming up on addition, हमारे पास जब दो छोटे नंबर का एडिशन मिलता है, जैसे 5 और 6 को ऐड करना है, तो ये कॉमन लोग आराम से पिकअप कर लेते हैं कि ये 11 होगा। सिमिलरली 15 और 16 31 होगा, ये सभी कोई आराम से कैचअप कर लेते हैं। पर जब बड़े नंबर की बात आती है, सपोज़ अगर हमें ऐड करना है 78 और 86 को, तो नॉर्मल सारे बच्चे क्या करते हैं, पेन और पेपर का यूज़ करते हैं। बट टू लर्न मल्टीप्लिकेशन इन एफिशिएंट वे हमें ऐसा करना है कि एडिशन जो है बिना पेन और पेपर के यूज़ के बिना हमें ये एडिशन आना चाहिए। तो इसके लिए क्या, एक सिंपल सा ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक ये है कि एक नंबर लाइन हम लोग सब सोचेंगे, कोई भी नंबर लाइन ले लेंगे और उस नंबर लाइन पर हमारा जो पहला जो टारगेट है वो है 78, उसको चूज़ करेंगे जो हमारा नंबर है, और हमें कितना ऐड करना है उसमें 86। तो हम लोग सब फर्स्टली क्या इसमें इस नंबर पे हम लोग सब क्या ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 84 पे चला जाएगा, और फिर बाद में प्लस 80 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली 164 पे चला जाएगा। तो एडिशन बहुत सिंपल हो गया। वी कैन थिंक इन आवर माइंड दैट वी हैव टू ऐड फर्स्टली 78 and then we have to add 6 on that will become 84, and then we have to add 80 in it. Similarly for subtraction, if we want to subtract 39 from 95, तब क्या करेंगे? तो जनरली सब्सट्रैक्शन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है हमारे नंबर लाइन पे जो 39 और 95 का जो डिफरेंस होता है, यही हमारा सब्सट्रैक्शन होता है। तो हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले अपने क्लोजेस्ट 45 पे पहुंचना है। 45 के लिए हम लोग सब कितना ऐड करेंगे, 6, और फिर 45 से 95 तक हमें पहुंचने के लिए 50। तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आएगा कितना, 6 + 50, दैट मीन्स 56। सिंपली ये चीज़ आप अपने पॉज कीजिए थोड़ा देर वीडियो को, और अपने मन में कोई भी दो नंबर को पकड़िए, उसको ऐड करना सीखिए और फिर सब्सट्रैक्शन करना सीखिए। एडिशन में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एडिशन में क्या करना है, आपको लास्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट में सबसे पहले ऐड करना है। दैट मीन्स 78 में हमें 6 को ऐड करना है, वो 84 बनाएगा, और फिर जो रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है उसको हमें ऐड करना है। सिमिलरली हमारा सब्सट्रैक्शन में जो हमारा नंबर लाइन में डिफरेंस होता है वो हमारा डिफरेंस होता है। तो फर्स्टली हमें एक क्लोजेस्ट नंबर पे पहुंचना है, जिसके बाद 50, 60, 70 को अगर हम लोग ऐड करें तो हम लोग सब रिक्वायर्ड रिज़ल्ट तक पहुंच पाए, जैसे हमने इस केस में किया है। 39 में पहले 6 को जोड़ा, 45 पहुँचे, और 45 से 95 पहुँचना बहुत इजी है, दैट मीन्स 50 होगा। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 56। बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की ओर। नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन सिंगल डिजिट का बहुत इजी होता है, वो वन लाइन में आ जाता है। जब हम लोग सब डबल डिजिट की ओर बढ़ते हैं तो हमारे को 2 स्टेप में करना रहता है, तो हमें 2 स्टेप का यूज़ नहीं करना पड़ता है। एक डिजिट
को हम लोग सब मल्टीप्लाई करते हैं दो डिजिट के साथ, फिर सिमिलरली सेम प्रोसीजर हम लोग सब रिपीट करते हैं अदर टर्म के लिए। बट हम लोग सब इसमें चूँकि एडिशन सीख चुके हैं तो अब हमारे लिए आसान होगा इस प्रोसेस को करना। सपोज़ हम लोग सब एक नंबर लेते हैं 15 और 17, इसको मल्टीप्लाई करना है वन लाइन में। तो हम लोग सब सबसे पहले क्या करेंगे, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 35। 35 में जो हमारा यूनिट डिजिट पे 5 है उसको हम लोग सब यहाँ लिखेंगे और 3 को हम लोग सब कैरी मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग सब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 1 से और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 7 इंटू 1 7 और फिर 5 इंटू 1 5 और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 12 हो जाएगा। 12 में 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। 5 लिखेंगे और हमारे पास क्या आएगा, कैरी 1 आएगा। अब फिर लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करना है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमको क्या देगा, वैल्यू 1 देगा और फिर इस कैरी को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन वन लाइन में हो जाएगा 255। अनदर एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको 35 को 27 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा हमारे पास, 35। 5 को यहाँ लिखेंगे, 3 कैरी हो गया। उसी तरह से फिर हमें मल्टीप्लाई करना है 7 और 3 को और फिर उसको जोड़ देना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 और 2 के साथ। तो हमारे पास 7 इंटू 3 21 प्लस 5 इंटू 2 दैट मीन्स 10 और ये वैल्यू देगा कितना, 31। हमारे पास कैरी क्या था, 3 को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 34। हमारे पास कैरी कितना बचा, 3। अब क्या, 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू क्या देगा, 6 देगा। 6 में हम 3 को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 945। सपोज़ अब हमें 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। हमारे पास नंबर है 115 और सपोज़ कर लेते हैं 312। अब इसे हमें एक लाइन में मल्टीप्लाई करके वैल्यू को लाना है। तो सबसे पहले हम लोग से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2, हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 10। 10 में 0 रखेंगे, 1 को हम लोग सब बचा के रखेंगे कैरी में। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1 एंड 2 को और फिर 1 एंड 5 को और फिर जोड़ देना है। 1 इंटू 2 हमारे पास क्या हो गया, 2 और 5 इंटू 1 हमारे पास कितना हो गया, 5 और दोनों को जोड़ेंगे 7। कैरी हमारे पास 1 है तो ये हमको वैल्यू कितना देगा, 8। बढ़ते हैं 100 पोजीशन के लिए। 100 पोजीशन के लिए हमें क्या करना है, 3 को लेकर के साथ में मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। अब हम लोग सब क्या करेंगे, 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर तीनों को जोड़ देंगे। दैट मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 1 इंटू 2 हमारे पास क्या हुआ, 2 प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 2 हमारे पास कितना हो गया, 17 और 1 इंटू 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 18 का 8। हमारे पास कैरी कितना बचा, कैरी बचा 1। अब हमें क्या करना है, लास्ट ये 1 इंटू 1 और 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करना है और उसका जो वैल्यू आएगा उसको हमको जोड़ देना है। दैट मीन्स 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 1 1 4 हो गया, कैरी 1 5 हो गया। तो यहाँ पे 5 वैल्यू लिख देना है। अब हमारा लास्ट स्टेप में 1 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करना है जो कि हमको वैल्यू देगा 3 और ये हमारा डिज़ायर्ड आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है
7 52 और 3 301 मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा, और 0 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, 5 बचेगा। उसके बाद फिर हम लोग सब तीनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 1 7, 3 इंटू 2 6, 7 प्लस 6 इज़ 13, और फिर ये 0। तो हमारे पास 13 का 3 कैरी 1। लास्ट में फिर हमको ये 7 इंटू 0 0, और ये 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15, कैरी 1 16 हो गया। फिर से हमारे पास कैरी कितना बचा, 1, और फिर से 3 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा, और इसको हम लोग सब 22 लिख देंगे। देखिए एक लाइन में किस तरह से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है और हमें हमारा समय को बचा करके दे भी रहा है। ये समय हम लोग सब यूज़ कर सकते हैं हमारे अटेम्प्ट्स को बढ़ाने के लिए। चलिए तो एग्ज़ाम्पल को सॉल्व किया जाए। जैसे हमारे पास एक नंबर है, मल्टीप्लाई करना है 43 एंड 78 को। 43 एंड 78 को मल्टीप्लाई करना है एक लाइन में, तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 24, 24 का 4 लिखे, कैरी हमारे पास 2 बचा। 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 7 इंटू 3 21, तो हमारे पास कितना हो गया 53, 53 प्लस 2 55, हमारे पास कैरी कितना बचा 5, और ये 4 इंटू 7 हमारे पास कितना हो गया 28, 28 प्लस 5 इट विल गिव 33, 3354। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, जिसमें हमें 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है एक ही बार में, एक ही लाइन में। तो कैसे करेंगे ये मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग सब इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा बहुत ही एक लाइन में, बहुत ही आसानी से। तो 2 1 2 5 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 2 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 6, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई 8 8 10 18, और 1 इंटू 1 हमारे पास कितना बचा रहा है 19, 1 कैरी हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 और 5 7, फिर 8, कोई कैरी नहीं। लास्ट में 2 इंटू 5 हमारे पास 10 दे रहा है वैल्यू। होप आप सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरह से आप अपने माइंड में कोई भी वैल्यू को लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपसे, और एक लाइन में वो भी। ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है। इसमें मैं 2 ट्रिक को और ऐड करना चाहूँगा। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर क्लोज टू 100 एंड नंबर क्लोज टू 1000। बहुत ही सिंपल है। जैसे एक नंबर पकड़िए 96, 98, ये 100 से कितना कम है 4, ये 100 से कितना कम है 2। यहाँ पे मैं माइनस साइन यूज़ कर रहा हूँ कम शो करने के लिए। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको 8 देगा, ठीक है। अब इसको ये जो 100 से कम वाला जो हम लोग सब नंबर लिखेंगे और वो को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हमको अप टू 2 डिजिट में लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट क्या है 8, और कोई रिमाइंडर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सब 0 ऐड करेंगे। और फिर आपको सिंपल क्या करना है, 98 में आइदर 4 को माइनस कर देना है या 96 से 2 को माइनस कर देना है। दोनों में हमारे सेम वैल्यू आएगा। क्या आएगा वैल्यू 94। यही आपका मल्टीप्लिकेशन होगा 96 मल्टीप्लाइड बाई 98 का। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल बनाते समय हम लोग सब नंबर ज़्यादा को ले लेते हैं। तो सपोज़ 101 और 105 को मल्टीप्लाई करना है।
कितना ज़्यादा, +1, ये कितना ज़्यादा, ये ज़्यादा है 5। सेम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर कितना आएगा 5। हमको कितना अप टू कितना डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में, पर 1 है, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे सिंपली एक 0 का ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ प्लस में है तो इसको जोड़ दीजिए या तो इसको जोड़ दीजिए, दोनों में वैल्यू सेम आएगा, कितना आएगा 106। यही मल्टीप्लिकेशन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास एक ज़्यादा नंबर ले लेते हैं जैसे 102 और दूसरा कम ले लेते हैं जैसे 98। अब क्या, ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है +2 और ये कितना कम है -2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा वैल्यू -4। अब ये -4 है तो हम लोग सब यहाँ पे क्या करेंगे 100 -4। यहाँ पे देखिए ये सब केसेस में जो हम लोग सब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक ही साइन आ रहा था पॉजिटिव। इस केस में भी पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होगा हमारे पास। बट इस केस में हमारे पास वैल्यू जो आ रहा है वो माइनस साइन में आ रहा है, इसलिए हम लोग सब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा हमारे पास 96। तो हम लोग 96 को लिख देंगे। और 96 के कारण हमारे पास क्या हुआ कि एक हम लोग सब जो ये कैरी ले लिया था इस वाले टर्म से, तो हम लोग सब बाद में माइनस कर देंगे। सिंपल, या तो इसको जोड़िए या तो इसको जोड़िए। तो ये 102 -2 कितना हो जाएगा 100 और 98 + 2 100 हो जाएगा। 100 में से 1 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 99। अब सपोज हमारे पास नंबर है 88 और एक है नंबर 86। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये कितना कम है, ये 12 कम है। ये कितना कम है, ये 14 कम है। अब हम लोग सब क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आएगा 168। हमको क्या करना है, अप टू 2 डिजिट लिखना है, तो हम लोग सब लिखेंगे 68। हमारे पास कैरी कितना बच रहा है, 1 कैरी बच रहा है, याद रखिएगा। अब हमको करना क्या है, 88 को और -14 को जोड़ देना है, या तो आप इसको भी 86 और -12 को जोड़ सकते हैं। हमारे पास अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा 74 में कैरी जो एक हमारे पास बच रहा था, तो हमारे एक को जोड़ देंगे तो ये हमको वैल्यू देगा 75। इसमें क्या करते हैं, 996 ले लेते हैं, 998 ले लेते हैं। अब हमें इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये 1000 से कितना कम, -4। ये 1000 से कितना कम, -2। मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को तो हमारे पास क्या आएगा वैल्यू, -+8। बट इसको हमको 3 टर्म्स में लिखना है। जैसे 100 में 2 टर्म्स के लिए लिख रहे थे, इसमें इधर वाले मल्टीप्लिकेशन में हम अप टू 3 टर्म्स के लिए लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पे एक नंबर आया है तो हमें 2 0 को ऐड करना होगा। और उसके बाद या तो इसको जोड़ दीजिए या तो इसको जोड़ दीजिए, तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा 994। देखिए एक लाइन में कितना इजीली अगर हमें सेम जिसके लास्ट में 5 आता है उसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो बहुत इजी है। जैसे 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, ये नंबर को निकालना बहुत इजी है। इसका स्क्वायर को निकालना बहुत इजी है। 15 लिखेंगे और यहाँ पे भी 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू कितना आएगा 25। डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले में टर्म में एक जोड़ देना है। ये वैल्यू कितना देगा, ये वैल्यू हमको देगा 2। अब 2 को क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये वैल्यू आ जाएगा 225। उसी के साथ 25 × 25 मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट टर्म को, 25 आएगा। इसमें एक ऐड कर देना है, ये हो जाएगा 3 × 2, ये हमको देगा 6। उसी तरह से 35 मल्टीप्लाइड बाई 35, इसको मल्टीप्लाई करना है, 25 आएगा। इसमें एक ऐड कर देना है, 4 होगा, 4 × 3 12।
उसी तरह से 45 इंटू 45, 5 इंटू 5 को ऐड करना है, ये 25 देगा, प्लस 1 कर देना है, ये हो जाएगा 5, 5 इंटू 4 20। तो ये कुछ मेरे पास ट्रिक थे। इस ट्रिक को ज़रूर डेफिनेटली आप अपने डेली लाइफ प्रैक्टिस में लाइए। ये एग्ज़ाम में आपका बहुत मदद करने वाला है और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग अटेम्प्ट्स आपका हो सकता है। याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन के दौरान आपको बहुत सारी एडिशन करनी होगी, तो आप वो नंबर लाइन का प्रिंसिपल को याद रखिए और सोचिए और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। होप आप सभी को ये वीडियो मेरा पसंद आया। पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।